आज शाम तक करके और समय ले लेते हैं। जहाँ कहीं भी वो टाइम देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन अपना पॉइंट है, अपने को कोई मल्टी स्टोरी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये अपने को जगह खाली करके एक बार टेम्परेरी दे दें। आज सोनी साहब आगे आ रहे हैं। डंप हटा के ना सर आप सामने देखोगे ना, पूरा डंप पड़ा हुआ है, 6 साल से तो बड़ा ही नहीं। आज दवाली शहर की मेन बस स्टैंड की जो गली है उसका ये ज्वलंत मुद्दा है हमारे शहर का। एक तरीके से जब जैसे गर्दन को घोट देते हैं, शरीर तो इस तरफ है, गर्दन ये है और हमारा मस्तिष्क आगे है। हमारी गर्दन को सरकार के लोगों ने, सरकार ने घोट रखा है। बहुत प्रयास हुए, पीछे दुष्यंत जी के उप मुख्यमंत्री रहते, फाइल चली, मगर हमारी वो कहते हैं मुल्ले की दौड़ मस्जिद तक। हमारी दौड़ तो थी हमारे महकमों तक। ये महकमे दोनों ही, अर्बन लोकल बॉडीज़ भी और ट्रांसपोर्ट भी, दोनों ही महकमे मुख्यमंत्री जी या बीजेपी के लोगों के अधीन थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस फाइल को वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया, रोक दिया, जिसका खामियाजा आज भी हमारे शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सड़क को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से अगर आप यहाँ कैमरा घुमा के देखेंगे, अगर ये दीवार कोई 10, 15, 20 फुट पीछे हो जाए तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी अब चर्चा चल रही है कि बस स्टैंड को बाहर ले जाया जाएगा। ऐसे में दरिया दिली दिखानी चाहिए। ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर इसको चौड़ा कर दिया जाए तो कितना भला हो जाए, कितना फायदा हो जाए। और दूसरा बर्निंग इशू है पार्किंग का। पार्किंग की जगह हम सब लोगों का अधिकार है। हम इनसे जमीन ट्रांसफर नहीं मांग रहे, हम टेम्परेरी मांग रहे हैं। कोई कब्जा तो किसी ने करना नहीं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अगर ये खाली पड़ी हुई जमीन में कोई डेवलपमेंट करनी है, कल को कुछ बनाना है डिपो को, तो बना लेना भाई, तब हम हटा लेंगे। जब तक के लिए ये कचरा डालने से अच्छा है मेरे शहर वासियों को अपनी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल, अपना गाड़ी लगाने का अवसर मिल जाए तो क्या चला जाएगा। अभी देख रहे हो आप, हम 5 लोग खड़े, 10 लोग खड़े होंगे, कितना जाम लग गया। और ये दिन का सुबह से शाम तक का यही काम है, हमारे शहर सिलसिला है। तो कैसे काम चलेगा। शहर अव्यवस्थित है और सरकार सोई हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी से आज मैंने समय मांगा है, उनके पीए से मेरी बात हुई है। समय कब देंगे वो उनके उसमें है, और जैसे ही समय मिलेगा तो हम सब यहाँ के लोग इकट्ठे होकर उनसे मिलेंगे, अपनी रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। प्रदेश का मालिक अगर आंखें खोलकर दवाली की तरफ देखेगा तो हमें न्याय जरूर मिलेगा, और इस न्याय की लड़ाई हम सब लोग। बस अब एक सिरसा का मुद्दा है, अभी तक सिर्फ 25% लिफ्टिंग हो पाई है। किसानों की पेमेंट अभी तक अटकी है। इतनी बदहाली, इतनी अव्यवस्था मंडियों में कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि जो जिम्मेवार लोग हैं उनका कोई ध्यान नहीं है। अब आप कहेंगे कि मुंह मियां मिट्ठू बनना। 4.5 साल दुष्यंत चौटाला फूड एंड सप्लाई का मिनिस्टर रहे, 2 साल कोरोना के रहे, जो कि सबसे मुश्किल समय था। आदमी आदमी के पास आने से डरता था। गेहूं की फसल या कोई भी फसल मंडी में जाती थी तो तुरंत लिफ्टिंग होती थी। कहीं लिफ्टिंग में देरी नहीं, कहीं भुगतान में देरी नहीं, कहीं पेमेंट में देरी नहीं, कहीं आड़तियों के लिए समस्या नहीं, कहीं मजदूरों के लिए समस्या नहीं। और सिर्फ 6 महीने के अंदर ऐसा क्या बदल गया। सोच बदल गई। इस सरकार की पोल खुल गई। और बीजेपी की जो सोच है सिर्फ धर्म, अब क्योंकि हालात ऐसे बन गए तो धर्म के नाम पे बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। मैं बीजेपी के नेताओं की बात सुन रहा था, और जब ये मुद्दा 5-6 महीने के अंदर मेलो डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये जो बड़ा मुद्दा उठा हुआ है देश में, तो फिर जाति की बात होगी। तो ये बीजेपी का एक बस सोच है। बीजेपी इससे आगे नहीं सोच पा रही। देश का भला कैसे हो, प्रदेश का भला कैसे हो, 36 जात का भला कैसे हो, व्यापारी का भला कैसे हो, कर्मचारी का भला कैसे हो, हर वर्ग दुखी। वैसे अभी भी मोजगढ़ हेड बंद है, कालवाना माइनर, गुरुसर, आशा खेड़ा। मैंने कल एक मुद्दा उठाया है। मैं कल पूरे दवाली का एक सर्कल लगा के आया। किसी नहर के अंदर पानी नहीं है, बूंद ही नहीं है। खाड़े सूखे पड़े हैं, और तो और वाटर वर्क सूखे पड़े हैं। काला पानी पीने को, जो बचा हुआ पानी पीने को मजबूर हैं लोग। इससे ज्यादा बुरे हालात मैंने नहीं देखे। आज जो तापमान है, अभी मैं गाड़ी में देख रहा था, 43 डिग्री का है।
ये बढ़ करके 3-4 बजे, 3 बजे, 2 बजे के आसपास 45 डिग्री तक चला जाता है। आम आदमी को पानी के लिए जब लाले पड़ जाएं तो फिर हिंदू मुसलमान क्या करेगा, फिर जाति क्या करेगी। तो मैं सरकार से कहता हूं कि मूलभूत बुनियादी चीज़ों पर ध्यान दें। अभी 4-4.5 साल पड़े हैं, तीसरी बार आप सरकार के अंदर आए हो। पिछली बार तो हमारी कृपा से थे, इस बार आप अपने दम पर आए हो। लाइट आपने घटा दी, एग्रीकल्चर की बिजली आपने कम कर दी, और अब कह रहे हैं कि इतनी गर्मी, भीषण गर्मी के कारण हमें दूसरी लाइट जो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कम करेंगे। कैसे काम चलेगा, सोचने की बात। भाई साहब, डबवाली में अभी भी जो नशे का मुद्दा है वो अभी तक हल नहीं हो पाया। कल मुख्यमंत्री साइक्लोथॉन यात्रा कर रहे थे, इधर फिर से एक युवा की मौत हो गई चिट्ठी की वजह से। जब तक व्यवस्था में बैठे लोग और समाज हाथ में हाथ मिलाकर के इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा, नशा खत्म नहीं हो सकता। नशे के खिलाफ कड़ा कानून, बड़ा कानून, प्राही कानून। मैंने कहा था कि अगर हम सत्ता की दहलीज तक दोबारा पहुंचते हैं तो ये हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा कानून लेकर के आएं कि नशा बेचने और करने वालों के हाथ काम। नशे के खिलाफ साइक्लोथॉन एक अच्छा प्रयास है, मैं गलत नहीं कहूंगा उसको। खेल को बढ़ावा देना कोई बुरी बात नहीं है, मगर केवल उससे काम नहीं चलेगा। कानून बनाना पड़ेगा और निडर होकर के बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर आहुति देनी पड़ेगी। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता भी बेचता हो सकता है, कोई जेजेपी का भी हो सकता है, कोई किसी और का। फिर ये नहीं कि किसी को बचाने के लिए सरकार के राजा को, प्रदेश के राजा को एक नीयत बना लेनी चाहिए कि मुझे अगर नशा खत्म करना है तो ऐसा कानून बनाऊं कि यहाँ पर नशा बेचने वाला हरियाणा के अंदर पैर रखते हुए भी सोचे, तो वो उस तरफ उसको जाने। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया।